नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक कुर्मी सीएम का जाना और एक कुर्मी सीएम का आना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार का जाना एक युग का अंत तो है ही है, लेकिन कुर्मी समुदाय से एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो अब तक रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, नीतीश कुमार का जो कद रहा है, वो भले ही एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक, लेकिन उनका कद राष्ट्रीय रहा है। और उनका कद कुर्मी समाज की अस्मिता से एकदम अटैच हो चुका है। आप कुर्मी समाज से बात कीजिए, बड़ा गर्व से लोग बात करते हैं नीतीश कुमार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो मौके दिए हैं। कुर्मी समाज का इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो इतिहास आज का नहीं है। वो इतिहास आपको मध्यकालीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास की पगडंडियों में आपको कुर्मी साम्राज्य, मैं साम्राज्य कह रहा हूं, उस साम्राज्य की झलक मिलेगी। भूमि का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में ये समाज कभी पीछे नहीं रहा है, बल्कि अग्रणी भूमिका निभाई इस समाज ने। समकालीन राजनीति में नीतीश कुमार का उदय इस समाज के लिए पॉलिटिकल इंपावरमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल रहा है और पूरे देश भर में रहा है। लेकिन ऐसे में जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो ये सवाल तो अपने आप खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार के जाने की का रिप्लेसमेंट क्या होगा। नीतीश कुमार को कोई रिप्लेस कर सके ये कहना ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार जैसे नेता बार बार नहीं होते हैं, ना कोई किसी की जगह ले सकता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो कुर्मी समुदाय से कोई तो आएगा उस जगह पर, ये एक बड़ी सवाल है। उस जगह पर का मतलब ये नहीं है कि बिहार के सीएम की जगह पर, वहां सम्राट चौधरी आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जगह पर कोई तो सीएम आएगा। बिहार में नहीं आएगा तो किसी और स्टेट में आएगा, पर आएगा जरूर है। ये इसलिए क्योंकि कुर्मी समाज के बारे में अगर हम देखेंगे, सिर्फ यूपी नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि सुदूर दक्षिण तक उनकी मौजूदगी है। यहाँ तक कि एन चंद्रबाबू नायडू, वो जिस कम्मा समुदाय से आते हैं, उसे भी कुर्मी छत्री समाज से संबद्ध किया जाता है। आप बात कीजिए कुर्मी समाज में, लोग बताएंगे कम्मा समाज का इतिहास और कुर्मी छत्री समाज का इतिहास बताएंगे, और एक साम्य वहां भी दिखा देंगे। हम दक्षिण की ओर गए थे, दक्षिण से पूर्व की ओर आइए। गुजरात में भूपेंद्र पटेल कुर्मी क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, कड़वा पटेल हैं। वहां पर पटेलों में लेवा पटेल और कड़वा पटेल होते हैं, वो कड़वा पटेल हैं, लेकिन रूट्स वही है, कुर्मी क्षत्रिय समुदाय की उनकी रूट्स है। तो बिहार की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, आंध्रा की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हुआ करते थे, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। ये सब जो है एक तरह का समझ लीजिए एक डोमिनेंस है देश भर में, और नीतीश कुमार इस डोमिनेंस का सबसे बड़ा चेहरा होते थे। अब नीतीश कुमार की विदाई अगर हुई है तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी के लिए मजबूरी होगी कि एक कुर्मी समाज से एक सीएम तो देना ही होगा। अब वो कहाँ देना होगा? क्या उत्तर प्रदेश में देना होगा? ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यूपी वो स्टेट है जो कि गेम चेंजर रहा है। कुर्मी समाज को अपने साथ लेकर के ही बीजेपी ने ये टर्न अराउंड किया है। जो ओबीसी में बीजेपी का जो लक्ष्य था कि नॉन यादव ओबीसी को अपने खांचे में हम लाएंगे, इस लक्ष्य के लिए बीजेपी ने कुर्मी समाज को टारगेट किया, और कुर्मी समाज ने जी भर के साथ दिया। 2014, 2017, 2022 फसल उगी है वोटों की, और एक बड़ा कारण उसमें कुर्मी समाज का समर्थन रहा है। 2022 में तो 41 कुर्मी समुदाय के विधायक हुए, टोटल 41। ये एक एम्पावरमेंट की ओर भी इशारा करता है। बीजेपी ने लगातार, कभी ओम प्रकाश सिंह, आज से नहीं पहले से ही ओम प्रकाश सिंह, कभी विनय कटियार, संतोष गंगवार, मुकुट बिहारी वर्मा और अभी पंकज चौधरी, बीजेपी ने लगातार वरीयता दी है और रिप्रेजेंटेशन दिया है कुर्मी समाज को। मगर मुद्दा आगे बढ़ चुका है। मुद्दा सिर्फ संगठन का नहीं रह गया है, मुद्दा अब सिर्फ मंत्रालयों का नहीं रह गया है। मुद्दा ये रह गया है कि सत्ता के सेंटर पे कौन बैठेगा। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में टोटल जो कुर्मी समाज से चुन करके सांसद आए यूपी से, वो 11, और 11 में से 7 समाजवादी पार्टी को, यानी कि एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट कर गया। और अखिलेश यादव ने इसका ध्यान रखते हुए कुर्मी समाज को ठीक ठाक हिस्सेदारी दी। उसका जो एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है,
वो अच्छे से करने की कोशिश की, और अभी हमारी जानकारी कहती है कि 2027 के चुनाव की जब टिकट आएंगे उसमें आपको दिखेगा कि वो एडजस्टमेंट और भी ज्यादा दिखेगा, प्रभावी तरीके से दिखेगा, ताकि वो मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी MY के आगे बढ़ चुकी है, और जो आगे बढ़ी है उसमें के अर्थात कुर्मी एक बहुत बड़ा पिलर है। इसलिए ये लड़ाई बहुत ही लंबी है। आप यूपी में बात करेंगे तो किस इलाके को में आप जाएंगे जहां आपको कुर्मी नहीं मिलेंगे? आप पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, आप बुंदेलखंड की ओर जाइए, ब्रज की ओर, मध्य, कहाँ कहीं पटेल, कहीं गंगवार, कहीं निरंजन, कहीं कटियार, कहीं चौधरी, कहीं वर्मा। एक तरह का जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पूरे स्टेट में जाता है। और ऐसे में बात इस पर भी आती है कि परसेंटेज कितना है। कुछ दावा करते हैं 7% है, लेकिन आप कुर्मी समाज बात करेंगे तो वो कहेंगे 7% नहीं है, हमारा तो 12-14 के करीब है, ये उनका कहना है। कुर्मी समाज के जिम्मेदारों से बात करें, कहते हैं वो तो कहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए एक बार तो पता चलेगा कि हमारा परसेंटेज कितना है, और ये भी पता चलेगा इस परसेंटेज के अनुरूप में हमको कितना एडजस्टमेंट मिला है पॉलिटिकल क्लास में। सवाल ये भी उठेगा कि यूपी की CM की कुर्सी पर कुर्मी समाज की दावेदारी क्यों नहीं है। सवाल ये उठेगा कि जब आप कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं तो उसी समय ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हम नेतृत्व भी कुर्मी समाज को दे सकते हैं। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आप यूपी की का स्ट्रक्चर देखिए, क्या ऐसे जो जिले हैं जहां जहां कुर्मी समाज का बाहुल्य है वो एक तरह से 2027 का गेम चेंजर है। संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, आप देखते जाइए कहाँ मतलब फैलाव कहाँ कहाँ है। जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर, अकबरनगर, एटा, अकबरपुर, एटा, बरेली, लखीमपुर। मतलब आप मैप देखेंगे यूपी का मैप, उस मैप पे आप टिक करते चले जाइए, ऐसा लगेगा जैसे कि चारों ओर ये कुर्मी वोट बैंक बिखरा हुआ है, और इसको अपने साथ आप किस दम पर लाएंगे, सवाल तो ये उठेगा ही। और जब बीजेपी के नेता वोट मांगने जाएंगे तो सवाल तो उनसे पूछा ही जाएगा कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाया तो उसके बदले में कुर्मी समाज से रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया, ये सवाल पूछा जाएगा। और ये सवाल जितना बिहार को प्रभावित करेगा उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। और उसकी वजह यह है कि बिहार में तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले, इसलिए बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी में कभी बेनी प्रसाद वर्मा, कभी बीजेपी में ओम प्रकाश सिंह, तो अपना दल में सोनेलाल पटेल। ये सब जो नाम हैं ये एक तरह का स्तंभ रहे हैं जहां से पॉलिटिक्स शेप लेती है, जहां से पॉलिटिक्स की दिशा बदलती है, ऐसे नाम रहे हैं। कितने ऐसे मौके आए जब बेनी प्रसाद वर्मा तो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, कितना वोट डाइवर्ट किया समाजवादी पार्टी में नॉन यादव ओबीसी का, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ओम प्रकाश सिंह से बीजेपी को जो फायदे मिले पूर्वांचल में खासतौर पर, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। सोनीलाल पटेल खुद कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अपनी पार्टी को इस लेवल पर खड़ा कर दिया कि आज वो पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में भागीदार है। केंद्र में भी अपना दल का गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में भी। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, ये एक फैक्ट है। उधर पल्लवी पटेल भी विधायक हैं, वो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं। यानी कि जहां भी जो नेता है वो मजबूत है, क्योंकि नीचे एक पूरा का पूरा वोट बैंक है जो सपोर्ट करता है। आप इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें आप देखिए जो नाम जो जीते हैं समाजवादी पार्टी से, राम प्रसाद चौधरी बस्ती से टफ लड़ाई थी, हराया किसको है? हरीश द्विवेदी को, ब्राह्मण को हराया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, किस तरह से कुर्मी बिरादरी जुट करके इक्वेशन चेंज कर दे रही है। लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा जीते हैं, हराया किसको है? यहाँ भी एक ब्राह्मण अजय मिश्रा टेनी को हराया है। जहां जहां भी कुर्मी एकजुट हो रहा है समीकरण चेंज हो जा रहे हैं। SP सिंह पटेल प्रतापगढ़ से, नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से, कृष्णा देवी पटेल बांदा से, लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से, राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती से, पूरे के पूरे एक के बाद एक इक्वेशन ये चेंज होते जा रहे हैं। बीजेपी से पंकज चौधरी, छत्रपाल गंगवार, प्रवीण पटेल फूलपुर वाले, अनुप्रिया पटेल उनकी सहयोगी, ये बीजेपी से हैं। कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो ये जो कुर्मी
आबादी है उत्तर प्रदेश की, खास तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुकी है और वो ये चाहती है, आप बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी भी वॉइस हो, और वो ऐसी वॉइस हो जो सिर्फ किंग मेकर ना हो बल्कि वो किंग की जगह पर भी बैठे। दे वांट टू बी किंग, ये बड़ी बात है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। नीतीश कुमार का जाना और उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्लेसमेंट अभी तक ना होना, ये सवाल यहीं से खड़ा हो गया है और बीजेपी को 27 के चुनाव से पहले इस सवाल को एड्रेस जरूर करना पड़ेगा। अगर बीजेपी एड्रेस नहीं करती है तो आप ये मान लीजिए बीजेपी बहुत कुछ खोने की आशंकाओं के करीब होगी और ये उसके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।